हेलो व्यूअर्स, एक्सरसाइज 6.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। इन प्रॉब्लम्स 17 till 28 फाइंड टू पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0। हमें x इज इक्वल टू 0 के अबाउट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिट सीरीज। ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म y डबल प्राइम प्लस p ऑफ x y प्राइम q ऑफ x y इज इक्वल टू 0 है, और जो p ऑफ x फंक्शन है और जो q ऑफ x फंक्शन है, अगर ये दोनों फंक्शन जिस पॉइंट पे एनालिटिक हैं तो वो पॉइंट उस इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट होता है। और हमने ये थ्योरम देखा था जिसमें था कि आपके पास अगर एक ऑर्डिनरी पॉइंट है तो आप उसके अबाउट उस सीरीज के दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन नंबर 17 है, ये y डबल प्राइम माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो p ऑफ x है इसकी वैल्यू 0 है क्योंकि यहाँ पे y प्राइम टर्म नहीं है, और जो q ऑफ x है यहाँ पे वो माइनस एक्स के बराबर है, और दोनों फंक्शन इस पॉइंट 0 पे एनालिटिक है। इनफैक्ट ये हर पॉइंट पे एनालिटिक है। इट मीन्स x0 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है। हालांकि ये पॉइंट गिवन है, बताया गया कि ऑर्डिनरी पॉइंट है, चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे बताने के लिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है, हमने क्या करना है कि इस पॉइंट के अबाउट इसके पावर सीरीज की फॉर्म में जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। तो हम अज्यूम करते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है, लेट कीजिए y इज इक्वल टू समीशन फ्रॉम n 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस वो जो ऑर्डिनरी पॉइंट है 0 टू द पावर n अज्यूम करेंगे कि ये हमारा एक सोल्यूशन है, या इसको आप लिख सकते हैं n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स टू द पावर n, यानी ये हमारा सोल्यूशन हम अज्यूम कर रहे हैं। इसको अगर आप ओपन करें तो देखिए ये सी नॉट आएगा, फिर C1 इंटू एक्स आएगा, C2 एक्स स्क्वेयर आएगा एंड प्लस सो ऑन। इस तरह की एक पावर सीरीज बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर C0, C1, C2 हैं जो अननोन हैं, जिनकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। जो ही हम उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, हम इसको यहाँ प्लग करेंगे तो ये सीरीज फॉर्म में उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को अपनी इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये जिसको डिफरेंशिएट करते हैं, y प्राइम निकालते हैं, तो ये जो सीरीज है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका जो डेरिवेटिव का इफेक्ट होगा वो सिर्फ x की पावर n पे होगा। ये बनेगा समीशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये सी एन और पावर नीचे आएगी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। अच्छा, अब इस पर एक गौर कीजिए, अगर मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करता हूं तो जो पहली टर्म बनेगी, जो n 0 के लिए बनेगी, वो 0 टर्म बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे देखिए n मौजूद है। जब n को मैं 0 प्लग करूंगा, ये सी नॉट इंटू 0 इंटू एक्स की पावर -1, ये देखिए मेरे पास क्या बन जाएगी, 0 टर्म बन जाएगी। तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो 0 है। आप ये बात यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो ऊपर सीरीज लिखी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म में जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए क्या बनेगा, C0 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अब ये जो सीरीज बन गई है, इसकी यहाँ जो पहली टर्म जो कि 0 है, तो इसको बजाय कि हम n0 स्टार्ट करें, हम इसको स्टार्ट करेंगे n फ्रॉम 1 से। ये n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये Cn इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1, हम इस नंबर से इसको स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास y प्राइम की वैल्यू आएगी। क्योंकि थ्रू आउट दिस चैप्टर हमें जब भी इस तरह सोल्यूशन अज्यूम करना होगा, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हर दफ़ा यही सिचुएशन बना करेगी। इन द सिमिलरली आप अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, y डबल प्राइम निकालिए, ये बनेगा समीशन n फ्रॉम n टू इन्फिनिटी, और ये सी n पहले नीचे है, n माइनस 1 नीचे आएगा, और x की पावर n माइनस 2 बन जाएगी। और अब देखिए कि अब यहाँ पे अगर n को 1 प्लग करता हूँ तो इस टर्म की वजह से जब n 1 बनेगा, इसकी फिर जो पहली टर्म है वो 0 बन जाएगी। आप ये काम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ जिसको आप दो एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो चूंकि वो C1 आएगा, और दोबारा डिफरेंशिएट करने की वजह से वो जो C1 है वो भी 0 बन जाएगा, तो उसकी अब जो है एक और टर्म 0 बन जाएगी। तो हम इसको बजाय 1 से स्टार्ट करने से क्या करेंगे, n फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, और ये Cn इंटू n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 2 बनेगी। ये मेरे पास इसका बन जाएगा सेकेंड जो डेरिवेटिव हो, ये बन जाएगा, और हर दफ़ा यही आया करेगा। तो ये याद रखिए कि जब हम इस तरह की सीरीज को डिफरेंशिएट करेंगे 1 टाइम, तो हमारा जो इंडेक्स है वो बजाय 0 से स्टार्ट होने के 1 से स्टार्ट होगा, और जब y डबल प्राइम फाइंड करेंगे तो इंडेक्स है वो स्टार्ट 2 से होगा। अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये हम प्लग करेंगे अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। जो मेरे पास क्या है, ये देखिए इक्वेशन दी है, इसमें प्लग करते हैं y डबल प्राइम, जो क्या बनेगा मेरे पास समीशन
n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी सी एन n इंटू एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस टू, और माइनस देखिए x है, और फिर समीशन n फ्रॉम, जो कि y की वैल्यू है तो 0 से इन्फिनिटी, ये n एज n यहाँ नहीं आएगा, y की वैल्यू में जस्ट क्या है सी एन एक्स की पावर n है, सी एन और x टू द पावर n इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। जस्ट मैंने क्या किया कि अपनी सीरीज के अंदर ये वैल्यूज प्लग कर दी। अब क्या करेंगे, जो x दिया हुआ बाहर, इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये x है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, इस x की पावर में एक जो है वो टर्म जमा हो जाएगी। तो देखिए इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट टर्म तो वैसे की वैसे रहेगी, समीशन n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी सी एन n इंटू एन माइनस वन x की पावर n माइनस टू, और जब इस x को अंदर लेके जाएंगे समीशन n फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर देखिए n प्लस वन हो जाएगी, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मेरा काम क्या होगा, अब मैंने इसकी पावर को सेम करना है। इसकी पावर देखिए x की पावर n माइनस टू है, ये n प्लस वन है, मैंने दोनों को x की पावर k से k के बराबर करना है, यानी मुझे n माइनस जो टू है इसका इंडेक्स चेंज करके इसको k कहना पड़ेगा, और यहाँ पे जो n प्लस वन है इसका इंडेक्स भी मुझे k में कन्वर्ट करना है। हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि सीरीज का इंडेक्स चेंज करने से सीरीज की जो टर्म्स हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसका मतलब मेरे पास जो n माइनस टू इक्वल टू k है, आप या कह सकते हैं कि जो n है वो k प्लस टू के बराबर है, और जो ये n बनेगा ये k माइनस वन के बराबर रहेगा। अब जो सीरीज बनेगी मेरे पास देखिए समीशन n कितना आ गया k प्लस टू इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, तो k स्टार्ट होगा मेरे पास 0 से टिल इन्फिनिटी सी एन, एन कितना आ गया k प्लस टू इंटू एन आ गया, जो कि देखिए k प्लस टू है, फिर n माइनस वन है, जो k प्लस टू माइनस वन करेंगे तो k प्लस वन आ जाएगा, और x की पावर देखिए k आ गया, माइनस समीशन n, जो कि इसमें देखिए अब k माइनस वन प्लग करना है, तो k माइनस वन इज इक्वल टू 0 करेंगे, जो k बनेगा स्टार्ट 1 से होगा टिल इन्फिनिटी सी एन, जो कि k माइनस वन बन जाएगा, और x की पावर देखिए k आ गया इज इक्वल टू 0। देखिए x की पावर k दोनों टर्म में सेम आ गई है। नेक्स्ट टास्क है कि इनकी जो इंडेक्स हैं उनको हमने सेम नंबर स्टार्ट करना है। फिलहाल देखिए ये 0 स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। हम क्या करेंगे, जो पहली सीरीज है, जो फर्स्ट टर्म है, इसकी एक टर्म ओपन कर देंगे। जब एक टर्म ओपन करेंगे क्या बनेगा, जब k 0 प्लग करेंगे, देखिए k प्लस टू है वो 0 प्लस टू, तो c2 बन जाएगा, और यहाँ जब k 0 प्लग करेंगे तो 0 प्लस टू और 0 प्लस वन करेंगे, देखिए 2 इंटू वन रह जाएगा, और x की पावर 0। उसके बाद सीरीज दोबारा लिखिए, अब यहाँ पे देखिए k बजाय 0 से अब वो 1 से होगा टिल इन्फिनिटी, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, सी k प्लस टू, k प्लस वन पहले लिख लीजिए, k प्लस टू इंटू एक्स की पावर k, और सेकेंड टर्म वैसे के वैसे रहेगी, k फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी सी के माइनस वन एक्स की पावर k इज इक्वल टू 0 आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों टर्म्स हैं, अब देखिए उनकी स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है, ये भी k 1 से स्टार्ट हो रही है, ये भी k 1 से, और उनमें x k यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी x की पावर k है, ये कॉमन आ जाएगा। और जो फर्स्ट टर्म बन रही है उसको वैसे दे देंगे, सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये देखिए 2c2 बनेगा प्लस समीशन k स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी, बाकी बचेगा सी के प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस टू, और माइनस इधर आ जाइए, इधर सी के माइनस वन, और यहाँ देखिए साथ जो x की पावर k है ये मेरे पास कॉमन आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 है, तो 0 का जो है मर्जी लिख लें आप। यहाँ पे 0 जो है 0 प्लस 0 की पावर 0 इंटू एक्स की पावर k भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि ये 0 है, जो आप चाहे कोएफिशिएंट लगा के 0 आगे x की जो है टर्म लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, हम अब कंपेयर करेंगे, जब कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे क्या होगा, मेरे पास कांस्टेंट टर्म देखिए 2 जो c2 है ये बराबर आएगी इस 0 के कांस्टेंट के, और ये जो सीरीज है इसकी जो कोएफिशिएंट आ रहा है ये कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इस कोएफिशिएंट से इक्वेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसका वो यहाँ जो सेकंड में बस मिलेगा वो सी के प्लस टू इंटू के प्लस वन के प्लस टू माइनस सी के माइनस वन इज इक्वल टू 0 बनेगा। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस सब तो ये सीरीज कहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ इधर देखिए राइट साइड पे जो 0 लिखा है आप इसको सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यू कैन राइट के स्टार्टिंग फ्रॉम
1 से इन्फिनिटी और 0 इंटू एक्स की पावर के भी आप इसको ले सकते हैं। राइट हैंड साइड पे तमाम टर्म जीरोज हैं। आप एक लिखें जीरो या इन्फिनिट लिखकर जीरो को ऐड करेंगे, आप इस फॉर्म में भी इनको लिख सकते हैं। इन दैट केस क्या बनेगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाली टर्म आएंगी और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या बनेगा, यहां से देखिए मेरे पास जो C2 बनेगा ये तो यहाँ डायरेक्ट जीरो बन गया। यहाँ पे आइए आप इसको k जो सेकंड टर्म है इसको ले जाइए राइट हैंड साइड पे, ये बनेगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू सी के प्लस 2 इज इक्वल टू सी के माइनस 1, और यहाँ मेरे पास जो सी के प्लस 2 होगा इसकी वैल्यू बनेगी सी के माइनस 1 होल ओवर में k प्लस 1 और k प्लस 2। ठीक है, और k कहाँ स्टार्ट होगा, आप चेक करें जो सीरीज थी वो से k1 से स्टार्ट होती, यहाँ पे k की जो वैल्यू बनेगी 1 2 3 एंड सो ऑन बनेगी। इसे कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन मीन ऐसा रिलेशन जिसमें एक टर्म अपनी प्रीवियस टर्म की फॉर्म में कन्वर्टेड हो और जहाँ पे जो C2 की वैल्यू बनती है वो जीरो बनती है। इस रिकरेंस रिलेशन से हम क्या करेंगे, हम इसमें जो कांस्टेंट है वो फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे, जब k1 ले लीजिए, स्टार्टिंग कीजिए k1 से, जब k1 बनेगा लेफ्ट पे क्या बनेगा C1 प्लस 2 विच इज 3 इज इक्वल टू C1 माइनस 1, तो C 0 बन जाएगा। ओवर में k को 0 k को 1 प्लग कीजिए, ये बनेगा 2 इंटू 3 और ये बनेगा मेरे पास C नॉट ओवर में 6 आएगा। अब k को वैल्यू प्लग कीजिए, 1 प्लग कर दीजिए, जब k 1 प्लग करेंगे यहाँ क्या बनेगा C देखिए 4 आ जाएगा। जब C 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी k को प्लग करेंगे 2 प्लग करेंगे तब जाकर C4 बनेगा। ठीक है, और ये ऊपर क्या आएगा C2 माइनस 1 तो C1 बन जाएगा। ओवर में देखिए 2 प्लस 1 3 और 2 प्लस 2 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया C1 ओवर में 12 आ गया। अब k को प्लग कर दीजिए 3, ये बनेगा C5, यहाँ प्लग करेंगे k की 3 तो k5 C5 राइट हैंड से बनेगा C3 माइनस 1 C2 बन जाएगा। और में देखिए 4 इंटू 5 आ जाएगा। लेकिन जो C2 है वो जीरो है, क्योंकि C2 जीरो है जैसा क्या बनेगा, तमाम के तमाम जो टर्म्स हैं वो जीरो बन जाएंगे। तो इट मींस इसका मतलब हुआ कि मेरे पास जो C5 आ गई है वो जीरो आ गई। C2 जीरो होने की वजह से C5 जीरो आ गई है। अब आप क्या करें, k की वैल्यू आ जाइए 4 पे आ जाइए, जब k 4 प्लग करेंगे देखिए C6 बन जाएगा। ऊपर आएगा C4 माइनस 1 C3 आ जाएगा। ओवर में देखिए जब 4 प्लग करेंगे तो 4 प्लस 1 5 इंटू 6 बनेगा। ये C3 ओवर में देखिए 30 बन जाएगा। अब जो C3 है इसकी वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए जो C3 बनता है ये C नॉट ओवर में 6 है, ये यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। C3 C नॉट ओवर में 6 इंटू 30, तो देखिए ये बनेगा मेरे पास जो फाइनली बन जाएगा जो C6 बनेगा ये C नॉट ओवर में 180 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह देखिए आप नेक्स्ट आ जाइए, मेरे पास k4 है, अब k5 आ जाइए। जब k मेरे पास 5 आएगा प्लग कीजिए k5 5 प्लस 2 C7 आ गया, और C5 माइनस 1 तो ये C4 आ गया। ओवर में देखिए 5 प्लस 1 6 इंटू 7 आ गया, ये C4 ओवर में 42 आ गया। और जो C4 था यहाँ से निकाल लीजिए, ये जो C4 की वैल्यू मैंने फाइंड की थी ये C1 ओवर में 12 है, यहाँ अपडेट कर दीजिए C1 ओवर में 12 इंटू 42, तो ये C1 ओवर में देखिए ये 12 इंटू 42 करेंगे, ये बनेगा मेरे पास 504। इसका मतलब हुआ मेरे पास जो C7 आ गया ये C1 ओवर में 504 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरह आप आगे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, मेरे पास तमाम जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू दो, अच्छा एक आप और आगे फाइंड करेंगे k अगर 6 लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर k 6 भी लेते हैं तो वो k 8 बनेगा। और जो k 8 है जब इसको आप यहाँ निकालेंगे 6 करेंगे, देखिए यहाँ जब k 8 आएगा, सॉरी जब k आपकी वैल्यू 6 बनेगी तो 6 माइनस 1 C5 आ जाएगा, यानी ये C5 की फॉर्म में आएगा। क्योंकि C5 जीरो आ चुका हुआ है तो ये जीरो बनेगा। इसका मतलब हुआ कि C8 के बाद C11 भी जीरो बनेगा, C14 जीरो बनेगा, एंड सो ऑन। ये जो 3 के मल्टीपल्स आ रहे हैं क्योंकि C2 और C5 जीरो हैं, उसी तरतीब से C8 C11 C14 भी जीरो आते जाएंगे। तो मेरे पास हो क्या रहा है कि मेरे पास जो तमाम के तमाम आंसर्स हैं वो दो कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो मेरे पास सीरीज मैंने ज्यूम की थी शुरू करते क्या थी, n 0 से लेकर इन्फिनिटी C n x की पावर में n, या ओपन कर दें C0 C1x
C2 x स्क्वेयर, C3 x क्यूब, फिर C4 x की पावर 5, C6 x की पावर 6, C7 x7, C8 x8 एंड प्लस सो ऑन। आप अपडेट करें वैल्यू, C0 वैसे रखें, C1 वैसे रखें, उसके बाद C2 आ जाए, ये 0 आती है, C3 भी आ जाए। जो C3 का आंसर आया हुआ है आप देखिए, ये C0 ओवर में 6 है, ये प्लग कर दीजिए, तो C0 ओवर में 6 ये C3 का आ गया, इनटू क्या है x क्यूब है। फिर C4 आ जाए, जो C4 की वैल्यू है देखिए ये C1 ओवर में 12 के बराबर है, ये प्लग कर दें, ये बनेगी C1 ओवर में 12 इंटू एक्स की पावर 4, C5 फिर 0 आ गई है, C6 आ जाए, C6 ये दी हुई है, ये C0 ओवर में 180 एक्स की पावर 6 आएगी, उसके बाद C7 आ जाए, वो ये निकाली मैंने, C1 ओवर में 504 एक्स की पावर देखिए 7 प्लस C8 वो 0 बन गई है एंड सो ऑन। ये मेरे पास सीरीज बन गई है, इसको अरेंज कर लीजिए। जब अरेंज करेंगे आप गौर करें, यहाँ पे दो तरह की टर्म आ रही हैं, एक C0 वाली, एक ये C0 आ गया, ये C0 आ गया और ये C0 आ गया, इन इकट्ठा कर लें, ये बनेगी C0 प्लस C0 ओवर में 6 एक्स क्यूब, फिर C0 ओवर में 180 एक्स की पावर में 6 प्लस सो ऑन। इस तरह जो दूसरी टर्म बन रही है उसमें क्या आ रहा है, C1 आ रहा है, फिर उसके बाद देखिए C1 यहाँ पे आ रहा है, फिर C1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये टर्म बन रही है वो C1x है, फिर C1 ओवर में 12x की पावर 4 है, फिर C1 504 x की पावर 7 है एंड प्लस सो ऑन। अब जिसमें C0 आ रहा है, C0 कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा C0 जब कॉमन आएगा 1 प्लस एक्स क्यूब ओवर में 6 x6 ओवर में 180 प्लस सो ऑन, ये बन गया। और जिसमें C1 है उसमें से आप क्या करें, C1 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x, ये x4 ओवर में 12, x7 ओवर में 504 प्लस सो ऑन। ये देखिए इसके ये दो सोल्यूशन बन गए हैं, यानी आप इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C0 y1 और प्लस आप कर दीजिए C1 y, इसको 2 कहते हैं। तो जो y1 है ये इसकी वैल्यू बन गई, ये आपका y1 बन गया और ये आपका y2 बन गया। आप देख सकते हैं कि दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी वो कांस्टेंट मल्टीपल नहीं है। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया है इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिट सीरीज। और चूंकि इसका ऑर्डर भी 2 था तो देखिए मेरे पास 2 इसके अंदर जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, C0 और C1, और इसके अंदर 2 ही जो है वो फंक्शंस इन्वॉल्व हुए हैं। इस तरीके से जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगी वो आप सॉल्व कर सकते हैं।